Good morning, students. Today I will teach you the very first chapter of class 12 subject English. First chapter is the last lesson by Alphonse Daudet. This lesson is set between French and Prussian War. Okay? And I will explain the lesson English to Hindi because it will be helpful for the student. So students, be ready with the book, and when I will teach you, you will read the lines with me. Okay? So before I teach you the lesson, I would like to tell you about the lesson. This lesson is about a small child, and he is very careless in his study, and he avoids school. And when he was going to school that day, he was very fearful as he has not completed the lessons given by his teacher. So, I am going to start the lesson, and be ready with your book and open your book at page the last lesson. I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. जो नरेटर था उस दिन वो स्कूल बहुत लेट चला. अब रीजन क्या था ये नहीं इसमें लिखा गया है. और जब वह स्कूल चला तो बहुत डरा हुआ था. क्यों डरा हुआ था? क्योंकि इसको टीचर जो एम हैमल थे उससे कहे थे, उसको प्रिपेयर करने के लिए कहे थे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स के, और उसे एक भी रूल नहीं याद था. दिस वॉज द रीजन ही वॉज फियरफुल एंड ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हर. ही वॉज इन फियर. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. एक पल के लिए नरेटर ने सोचा कि मैं स्कूल न जाऊं, भाग जाऊं, न स्कूल जाऊं न घर रहूं, और जब स्कूल टाइम खत्म होगा तो हम घर वापस चले जाएंगे. एक पल के लिए उसने सोचा. क्यों? क्योंकि उसे जो वर्क मिला था, होमवर्क मिला था टीचर के द्वारा, उसे प्रिपेयर नहीं था. और आप लोगों में से भी कई लोग ऐसा करते हैं कि जब उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता तो वो स्कूल अवॉइड करना चाहते हैं. तो द नरेटर और यू कैन से द बॉय वॉज वेरी लाइक यू बिकॉज यू ऑफन अवॉइड टू डू द होमवर्क्स. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. उस दिन काफी गर्मी थी, सूर्य बहुत चमक रहा था. गर्मी होना या सूर्य चमकना ठंडे देशों में एक अच्छी बात मानी जाती है, एक अच्छा दिन माना जाता है. बिकॉज there is cold all around the world, and in our country when sun shines brightly in the winter season, we call it the best day. This is why the narrator said that it was a good day because the sun was shining brightly. The birds were chirping at the edge of the woods. और जो चिड़ियां थी वो जंगल के जो किनारे पेड़ थे चहक रही थी. And in the open field back of the sawmill, और एक सामिल थी जहां पर लकड़ी, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वहां लकड़ियों को काटा जाता है, उसके पीछे एक खुला मैदान था. द प्रूसन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग मीन्स वो एक्सरसाइज कर रहे थे वहां पर प्रशिया के जो सोल्जर्स थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. और ये सारी चीजें जो चिड़ियों का चहचहाना था, सूर्य चमक रहा था, दिन गर्म था, बहुत अच्छा था, और शामिल के पीछे प्रशियन सोल्जर्स जो
एक्सरसाइज कर रहे थे, ये सारी चीजें उसको अट्रैक्ट कर रही थी और रोक रही थी. ऑल दीज थिंग्स वर अट्रैक्टिंग द नरेटर and stopping him from going to school. And it generally happens with the students when they are going to do anything good in his life. There are some things that can divert their minds. But at this moment, what should you do? That narrator did at that moment. It was all much more tempting than the rule for participants. ये जो सारी चीजें वो देख रहा था रास्ते में नरेटर, ये सारी चीजें उसको ललचा रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, और जो पार्टिसिपेंट्स के रूल्स थे उससे कहीं ज्यादा अच्छी चीजें लग रही थी. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट. लेकिन नरेटर के पास वो पावर था, उसके अंदर वो क्वालिटी थी कि उसने इस लालच को, जो इमोशन पैदा हो रहे थे, सारी चीजें उसको अट्रैक्ट कर रही थी, अपने इमोशंस को दबाने की, सप्रेस करने की उसके अंदर एक पावर थी. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वह तुरंत स्कूल की ओर चल पड़ा, दौड़ पड़ा. सो इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द पैराग्राफ इन इंग्लिश, यू कैन सिंपली एक्सप्लेन इन इंग्लिश. बट हियर वेयर पीपल स्पीक हिंदी, टीचर्स आर बाउंड टू स्पीक in Hindi in classes, or they are bound to explain in Hindi, and that will be helpful for the students. And if you want to explain this paragraph in English, you can explain it simply like this. That day narrator was going to school and he was very late that day, and he was very fearful because he had not learned the rules of participles as his teacher M. Hamel had asked him to learn the rules of participles. But he was going to school and he was not very curious to go to school at that day. So at first he wanted to avoid the school, to dump the school. But he went to school, and on the way there were many things which were attracting him, but he had the power to suppress those things, and he went to school. Next paragraph. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने भीड़ देखी. मैंने नहीं देखी, नरेटर ने देखा. When you are going to answer the questions, you will change first person into third person, because I did not see anything. Narrator saw a crowd in front of bulletin board when he passed down hall. I did not see anything. The narrator said. Here I refers to the narrator, not I. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास, मैं हियर नरेटर, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ देखी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. और इन 2 सालों से सारी बुरी खबर उसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आती थी. इट मीन्स दैट बुलेटिन बोर्ड हैड बीन द सोर्स ऑफ बैड न्यूज for the people living in that area. सारी बुरी खबर उसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आती थी इन 2 सालों से. The last batches, the draft, the orders of the commanding officers, and I thought to myself, सारी बुरी खबर जो होती थी, चाहे वो युद्ध से संबंधित होती थी, कोई ऑर्डर होता था, सारी उसी बुलेटिन बोर्ड पर लिख दी जाती थी और हम लोग उसको पढ़ते थे और जान जाते थे कि हमें क्या रूल्स फॉलो करना है. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. और मैं जा रहा था, मैं रुका नहीं, चलते हुए सोचा इस बार क्या मामला हो सकता है, इस बुलेटिन बोर्ड पर इस बार कौन सी बुरी खबर हो सकती है. द नरेटर थॉट दैट
Which matter must be this time? Which bad news may be this time? So, students, today I will conclude with this paragraph, and next lesson or next paragraphs of this lesson I will teach you in next video.